अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, ठीक है। डू एंड डज इंट्रोड्यूस होता है विद नॉट। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो डू को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डू ही डज बन जाता है जब वो देखता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि एस कब यूज हो रहा था, सिंगुलर के साथ में, तो डज बन जाता है। डू डज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दोबारा एस आता है नहीं, क्योंकि जब डज आ चुका है बताने के लिए कि मैं सिंगुलर हूं, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट गाइस? ही डजंट अंडरस्टैंड मी, वो मुझे समझता नहीं है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी, ऐसे कर सकते हैं। सो आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, these people do not, and my father and my mother do not, my friends, my friend, that girl, that person, that lady in the corner, that girl who meets me, perfect. So कुछ examples लेते हैं, जैसे कि I don't understand you, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता यार। I don't like you, I don't believe, I don't think, I don't teach, I don't speak, I don't dance. He doesn't, he doesn't understand, he doesn't teach, he doesn't listen, he doesn't speak. ब्रेन को ट्रेन करो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ताती ते मत सोचो, यह आसान तरीका हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये कभी भी लंबे मतलब सफर पर आपका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि नेचुरली इंग्लिश स्पोकन की बात आती है कि जब आपको नेचुरली बोलना हो तो आपका ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पहले ट्रांसलेट करे, फिर उसको जबान से, फिर हिंदी से इंग्लिश में बनाने की कोशिश करे, तब तक टाइम निकल जाता है। और ये एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि कोई भी 2 दिन पहले सीखा और बाकी बोलने लग गया आपके सामने। पिछले 7 साल के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कह सकता हूं कि लैंग्वेज को सुनकर और बोलकर आसानी से सीखा जा सकता है, ट्रांसलेशन के जरिए उतनी ही डिफिकल्ट होती चली जाएगी। अगर आप में से किसी को पंजाब भेजें, आपको पंजाबी आ जाएगी, भोजपुरी मतलब बिहार भेजें, भोजपुरी के इंटोनेशन डिक्शन आप डेवलप कर लेंगे। सेम चीज़ कश्मीर भेजें तो आपको कश्मीरी भाषा जो बोली जाती है वहाँ पे वो आ जाएगी, क्योंकि सुनकर आपका ब्रेन इजीली अडॉप्ट कर सकता है। सिमिलर पैटर्न पे इंग्लिश के काम में भी हो सकता है कि आपको उससे भी ध्यान रखना है कि रेगुलर हैबिट्स मतलब इंग्लिश बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसके अलावा पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा कहीं नहीं आएगी, आएगी तो चेंजेस के साथ आएगी। विल आ जाएगा, शुड आ जाएगा, कैन आ जाएगा, लेकिन सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर हैबिट्स को बताने के लिए ही यूज होगी। और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो डू नॉट और डज नॉट के साथ स्पेशली बोलने के लिए बोलेगा वो। इसके अलावा डू नॉट डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा कहीं नहीं आएगी। ये लॉजिक सही है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही हो रहे हैं, इसके अलावा 2-3 जगह और भी अप्लाई होंगे, नहीं, जो हो गया अप्लाई हो गया, दैट्स इट। वो उसी जगह बताएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यू नो, आई डोंट टीच इन बर इंग्लिश अकेडमी बिकॉज आई डोंट लाइक टीचिंग देयर। मैंने क्या बोला? आई डोंट टीच इन बर इंग्लिश। क्या मैसेज गया डोंट सुन के बाद? सोच के देखो, आई डोंट टीच इन बर इंग्लिश अकेडमी, आई डोंट टीच, आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। डोंट सुनते ही ब्रेन में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, राइट? आई डोंट वर्क, आई डोंट वर्क, आई डोंट स्मोक, आई विल नॉट स्मोक। ब्रेन विल को पुश कर रहा है फ्यूचर की तरफ। जैसे आप सुन रहे हो विल नॉट, आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट स्मोक, आई डोंट, यू नो, आई डोंट लाइक दिस कलर्स, आई डोंट वर्क इन अ फैक्ट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट क्रिटिसाइज पीपल, आई डोंट गो टू बर इंग्लिश अकेडमी, आई डोंट वॉच, आई डोंट थिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। डोंट, डोंट, डजंट, डोंट, डोंट, डजंट, कुछ ऐसी बात रोजाना की बात कर रहे हैं, करने के लिए पुश कर रहा है ब्रेन को। डिड नॉट, यू नो, आई डिड नॉट डू इट मैन, पास की तरफ इशारा कर रहा है। आई विल नॉट मीट यू। इसका मतलब समझे, ब्रेन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है इन हेल्पिंग उसको सुन सुनकर, अडॉप्ट भी कर सकता है। इसी तरह से आपको समझने और सोचने की भी जरूरत है, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है कि जब आप डू नॉट डज नॉट सुने, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। जब डू नॉट आगे सुने ऐसा ही होता है। पूछना चाह रहा है आपसे, डू यू स्मोक, इन विच क्लास डू यू स्टडी, याद है? पूछना चाह रहा है क्या करते हो आप, किस क्लास में पढ़ते हो आप, है ना? वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, Who do you know? किसको जानते हो, राइट? Where do you work? Where do you find him? कहां मिलता है तुम्हें वो रेगुलरली? Where did you find him? Did? Where did you find? Did मतलब past. What did you do? What did you do? How did you do? Past. How do you do it? बता कैसे करता है तू ये चीज। ब्रेन को ट्रेन करो ना। How will you do it? मतलब भविष्य की तरह बोल रहा है, करेगा कैसे, है ना? आपका नाम क्या है? सोनू और मैं साथ में खड़े होते हैं यहाँ पे। सोनू मेरे से बोलता है कि सर, डू यू ड्राइव योर कार?
मत सोचो हिंदी में, समझ आया होगा. And did you drive yesterday? Okay, when we go together next time, will you drive for me? Do you see that? Helping of change. मेरे को आंसर भी चेंज करना है अपना. Do you drive? Yes, I drive. Did you drive yesterday? Yes, I drove. I drove. Will you drive? Of course I will, surely. I will. Do you understand? The helping verb plays major role. Helping verb plays major role. मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको समझा पाने में helping verbs. इनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, आसान हो सकता है. मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. मेरे लिए तो काम कम से कम नहीं तो बता रहा हूं 100% 20% रह जाएगा. सिर्फ लिखना ही तो है 4 लाइनें. ता, ती, ते. तू भी होता है. ता, ती, ते. और आपका काम खत्म. आपको लगेगा बढ़िया मजा आ गया. बट आपको नहीं पता आपके साथ चीटिंग हुई है. हमको पता ही नहीं है कि आपके साथ चीटिंग की गई है और चौड़े में की गई है इतने लोगों के बीच में. और आपको बड़ा खुशी हो रही है. ताती ते सिखाया है बस सर ने. ताती ते सिखाना होता तो मैं कई सालों से कर रहा होता है काम. हम भी ज्यादा पॉपुलर हो जाते. हम पॉपुलर इसलिए तो नहीं है क्योंकि ईमानदारी में सफलता थोड़ा देर में मिलती है. मिलती जरूर है लेकिन जब हमारी सफलता होती है तो शोर ऐसा बजाती है कि उसके आसपास वाले के कान फट जाते हैं. शोर में दम होता है. एब्सोल्युटली राइट. सो गाइस समझ आया? yes, मैं बोलूं कि आधा घंटा लगता है. नहीं यहां पहुंचने में आधा घंटा लगता है रेगुलर. कोई मेरे से पूछते हैं यहाँ पे कितनी देर में पहुंचते. मैं कहता हूँ आधा घंटा लगता है. तो मतलब रेगुलर वर्ड्स की बात कर रहा हूँ. सेंटेंस कैसे बनेगा? इट टेक. सिंगुलर की बात हो रही है, टेक्स हो जाएगा. इट टेक्स हाफ एन आवर. हाफ एन आवर. इट टेक्स हाफ एन आवर. आप समझ आया? 1 घंटा लगता है. इट टेक्स एन आवर टू रीच हियर. जो आप लगेगा उसके बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो. जैसे कि इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच हियर. इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच हियर. आधा घंटा लगता है यहां पहुंचने में. समझ आया? कितना टाइम लगता है? हाउ मच आएगा? हाउ मच हेल्पिंग कौन सी आएगी? हाउ मच टाइम डज इट टेक? आगे वही टू रीच हियर. अब आप बोलोगे 1 घंटा लगता है. इट टेक्स हाफ एन आवर. 2 दिन लगते हैं. इट टेक्स 2 days. पास में बोलोगे आधा घंटा लगा. इट टुक. कितना लिया तुमने टाइम? आधा. कितना टाइम लिया तुमने यहां पहुंचने का? हाउ मच टाइम डू यू डिड यू